श्री कृष्ण और पांडवों की कहानी महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, नीति, न्याय और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस महाग्रंथ में पांडवों और श्री कृष्ण का संबंध अत्यंत गहरा और आत्मीय है। पांडवों के जीवन में जब जब संकट आया, श्री कृष्ण उनके साथ खड़े हुए और उन्हें धर्मपथ पर चलने की प्रेरणा दी। यह कथा केवल मित्रता और भाईचारे की नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के रिश्ते की भी मिसाल है। एक, पांडवों का जन्म और प्रारंभिक जीवन। राजा पांडु के पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को पांडव कहा गया। ये पांचों भाई सद्गुण, साहस और धर्म के प्रतीक थे। परंतु कौरवों, विशेषकर दुर्योधन की ईर्ष्या के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन से ही पांडव अन्याय और षड्यंत्रों के शिकार बने। इसी समय मथुरा में देवकी वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्होंने अधर्म के विरुद्ध युद्ध किया और मथुरा, द्वारका में धर्म की स्थापना की। आगे चलकर जब पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष गहराया, तब श्री कृष्ण का मार्गदर्शन ही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा बना। 2, द्रौपदी स्वयंवर और कृष्ण का स्नेह। अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीतकर उसे विवाह में स्वीकार किया। द्रौपदी पांचों पांडवों की धर्मपत्नी बनी। श्री कृष्ण और द्रौपदी का संबंध भी अत्यंत आत्मीय था। कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे। द्रौपदी ने जब जब संकट में कृष्ण को पुकारा, उन्होंने उसकी लाज बचाई। 3, लाक्षागृह और वनवास। कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह, मोम का महल, में आग लगाई, लेकिन पांडव बच निकले। बाद में जुए के खेल में दुर्योधन और शकुनी ने छल से पांडवों को हराया। द्रौपदी का अपमान सभा में किया गया। उस समय द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यह घटना कृष्ण और पांडवों के रिश्ते को और गहरा कर गई। जुए के परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। इस कठिन समय में भी कृष्ण उनके मार्गदर्शक बने रहे। 4, युद्ध की तैयारी और श्री कृष्ण का संदेश। वनवास के बाद जब पांडव हस्तिनापुर लौटे, तो उन्होंने अपना राजपाट वापस मांगा। परंतु दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर भूमि देने से भी इनकार कर दिया। तब पांडवों ने युद्ध का निर्णय लिया। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर कौरवों से बातचीत की। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को उनका अधिकार लौटा दे, ताकि युद्ध टल जाए। लेकिन दुर्योधन अहंकारी था। उसने कृष्ण को बांधने की भी कोशिश की। उस समय कृष्ण ने विराट रूप दिखाकर दुर्योधन को उसकी औकात समझा दी। 5, अर्जुन और गीता का उपदेश। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का समय आया, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ हाँकने का आग्रह किया। कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन का साथ दिया। युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि सामने उसके गुरु, भाई और संबंधी खड़े हैं। उसका मन विचलित हो गया। उसने शस्त्र डाल दिए और युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, कर्म का महत्व समझाया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा का सत्य बताया। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। भक्ति और योग का मार्ग दिखाया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता का यह उपदेश न केवल अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करता है, बल्कि पूरी मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन गया। 6, युद्ध और कृष्ण की भूमिका। युद्ध 18 दिन तक चला। कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन उनकी नीति और मार्गदर्शन ने पांडवों को विजय दिलाई। भीष्म पितामह को हराने की रणनीति कृष्ण ने बताई। द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए अश्वत्थामा के बहाने का उपाय भी उन्हीं ने सुझाया। कर्ण का कवच कुंडल दान करवाना भी कृष्ण की नीति थी। जब दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करना पड़ा, तब भीम को उसी दिशा में वार करने का साथ। विजय और धर्म की स्थापना। युद्ध के अंत में पांडव विजयी हुए। धर्म की स्थापना हुई, लेकिन इस विजय में बहुत बलिदान देना पड़ा। हजारों लोग मारे गए। युधिष्ठिर का मन दुखी हो उठा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह धर्म की जीत है और अधर्म का अंत। पांडवों ने राज किया, लेकिन वे हमेशा कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्मपथ पर चलते रहे। 8, श्री कृष्ण और पांडवों का संबंध। श्री कृष्ण और पांडवों का रिश्ता केवल मित्रता नहीं था, बल्कि वह ईश्वर और भक्त का संबंध था। द्रौपदी के लिए वे भाई बने, अर्जुन के लिए गुरु बने, युधिष्ठिर के लिए नीति मार्गदर्शक बने।
भीम और नकुल सहदेव के लिए सच्चे मित्र बने। कृष्ण ने पांडवों को यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। 9। निष्कर्ष। महाभारत की यह गाथा केवल पांडवों की विजय नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन की कथा है। कृष्ण ने सिखाया कि धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। लोभ, मोह और अहंकार का नाश आवश्यक है। निष्काम कर्म ही सच्चा जीवन है। और अंततः भक्ति और समर्पण से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। पांडवों और श्री कृष्ण की यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम धर्म के मार्ग पर अडिग रहेंगे और ईश्वर का स्मरण करेंगे, तो विजय अवश्य मिलेगी।